भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। कुछ लोग मुझे पंडित जी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मेरा संबंध एक पंडित परिवार से है। सन 1922 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया, तब मेरे अंदर कुछ बदलाव आया और मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य बन गया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हमने 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के लिए जब हमें धन की आवश्यकता थी, तब हमने रेल कांड, डकैती कांड को अंजाम दिया। अच्छा, इस जो रेल डकैती में मेरे कुछ साथी थे जिनके नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सुरेंद्र भट्टाचार्य, राजेंद्र लाहिड़ी और अनेक साथियों, हम 10-20 साथियों ने मिलकर इस रेल डकैती को अंजाम दिया, जिसमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। उन तीनों को फांसी दी गई। इस फांसी से मुझे बहुत ही दुख हुआ, मेरी आत्मा इससे बहुत ही आहत हुई। अंग्रेजों द्वारा जब 1928 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वे सभी अंग्रेज थे। किसी भारतीय को इस कमीशन के अंदर नहीं लिया गया। जब यह कमीशन भारत में आया तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि उनका यही मत था कि उसमें किसी भी एक भारतीय को लिया जाए। इसके विरोध में भारत में कई जगह इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में आंदोलन और विरोध धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के अंतर्गत जब एक आंदोलन में जब लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की लाठी के कारण जब वो घायल हो गए, तब लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के विरोध में अपनी जान गंवा दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए हमने 17 दिसंबर 1928 को मैंने, भगत सिंह और राजगुरु तीनों ने मिलकर सैंडर्स का वध करने का निर्णय किया। जब 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स अपने दफ्तर से बाहर निकला, तब मैंने, भगत सिंह और राजगुरु ने उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया। जब वह अपने अंगरक्षक के साथ गाड़ी लेकर निकला, तब राजगुरु ने सामने से इशारा कर दिया और उसने पहला फायर किया, जो उसके मस्तक पर जाकर लगी और वह अपनी गाड़ी से नीचे गिर गया। अपनी गाड़ी से नीचे गिरने पर उसके अंगरक्षक द्वारा हम पर हमला किया गया। तब मैंने अपनी राइफल से उस अंगरक्षक का वध कर दिया। इस तरह से हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इसके बाद मैंने दिल्ली में जाकर अपने स्वयं की बम बनाने की एक फैक्ट्री खोली। मेरी ही फैक्ट्री से लिए गए बम को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली पर बम गिराया। हमारा बम विस्फोट करना किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बहरे होते हैं और बहरे लोगों को अपनी बातों को समझाने के लिए कुछ विस्फोट करना पड़ता है। उनको जगाने के लिए विस्फोट की जरूरत होती है।
जब हमने बम गिराया तब मेरी इच्छा के विरुद्ध भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचार के लिए स्वयं ने उसने अपने आप को गिरफ्तार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उसने गिरफ्तारी करवाई और वह, मैं नहीं चाहता था कि वह गिरफ्तार हो। जब असेंबली पर बम गिराने और सैंडर्स को मारने के जो मजिस्ट्रेट द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई, तब मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर इलाहाबाद जाकर नेहरू जी के निज आवास आनंद भवन पर जाकर मैंने कहा कि आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए गांधी जी से कहिए कि वह लॉर्ड इरविन पर जोर डाले तो वह फांसी से बच सकते थे। तब नेहरू जी के कहने पर मैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अपने एक मित्र सुखदेव राज से अपनी मन की बातें कर रहा था, तब उसी समय अंग्रेजी पुलिस को किसी ने सूचना दे दी। तब अंग्रेजों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने मुझ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उनकी जवाबी कार्रवाई में मेरे पास जो बंदूक थी उससे मैंने 5 राउंड फायर किए और उनके 5 साथियों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। और मैंने एक प्रण लिया था कि मैं अपने जीते जी अंग्रेजी सरकार के हाथ नहीं आऊंगा। इसी प्रण को मैंने सही साबित करने के लिए जब मेरे पास आखिरी गोली थी तब मैंने स्वयं ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और मेरी इस प्रतिज्ञा को मैंने पूरा किया कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भारत माता की जय।